सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नेक्स्ट पोएम है द कॉलर बाय जॉर्ज हर्बर्ट। और द कॉलर मतलब ये है कि वो एक चर्च में या फिर गॉड के सर्विस में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसी के बारे में है। इस पोएम में बेसिकली क्या होता है कि वो जो पोएट है वो गॉड के सर्विस में है और वो सर्विस में वो बहुत परेशान हो चुके हैं। उनको कंटिन्यूस, जैसे पुराना पोएम था ना अफ्लिक्शन, वैसे ये सेम है। इसमें भी उनको बहुत ज़्यादा पेन है, सफरिंग है, फिर भी उनके लाइफ में कोई खुशी नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में डिसाइड करते हैं कि अब इस काम को छोड़ करके वो दूसरा काम करेंगे। और इसलिए वो एंड में जब जाने वाले थे ये छोड़ करके, तो भगवान का एक आवाज़ आता है और उस आवाज़ में वो पिघल जाता है, फिर से इसी काम में लग जाता है। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो गुस्सा था मेरा बेमतलब का था, और भगवान जब उनको वापस आवाज़ देते हैं तो फिर वो इसी रास्ते में, मतलब उनको रियलाइज़ होता है कि मेरे को यही चीज़ करना है और इस चीज़ में पेन है, सफरिंग है, लेकिन इस चीज़ में ही हमको खुशी मिल रहा है। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई स्ट्रक द बोर्ड एंड क्राई नो मोर आई विल अब्रॉड। अब यहाँ पे गुस्से में वो पीटते हैं, मतलब बेंच पे ऐसे हाथ पीटते हैं, फिर बोलते हैं कि अब मेरे से और नहीं होगा, अब हम जा रहे दूसरा काम करेंगे। वॉट शैल आई एवर साई एंड फाइंड माई लाइन्स एंड लाइफ आर फ्री, फ्री एज द रोड, लूज एज द विंग एंड एज लार्ज एज स्टोर, शैल आई बी स्टिल इन सूट। अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन हो गया। तो फर्स्ट यहाँ पे बोलते हैं कि क्या मेरे लाइफ में सिर्फ सफ़र करना लिखा हुआ है? क्या मेरा लाइफ फ्री नहीं है? क्या हम खुद का डिसीजन नहीं ले सकते? क्या हम खुद से जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते? मेरा लाइफ मेरा बिल्कुल आज़ाद है, एक वैसा जहाँ पे बिल्कुल अड़चन नहीं है। Shall I be still? क्या मेरे को यही काम करते रहना चाहिए हमेशा? Have I no harvest but a thorn to let me blood and not restore? यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सफरिंग मिलने वाला है, दर्द मिलने वाला है? क्या मेरे लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ नहीं हो सकता है, कुछ अच्छा चीज़ें नहीं मिल सकता है? वॉट हैव आई लॉस्ट विद कॉर्डियल फ्रूट, श्योर देयर वाज वाइन। अब यहीं पे ये बोलता है कि क्या मेरे लाइफ में खुशी ख़त्म हो चुका है? फिर श्योर देयर वाज वाइन बिफोर माई साइज एंड ट्राई इट, देयर वाज कॉर्न बिफोर माई टेस्ट डिड ड्राउन इट। अब यहाँ बोलता है कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छा एक टाइम था जब खुशी था, लेकिन मेरा दर्द उस चीज़ को ख़त्म कर चुका है। मेरे लाइफ में बहुत अच्छा रिवॉर्ड था, लेकिन मेरा आंसू उस चीज़ को ख़त्म कर चुका है। Is the year only lost to me? Have I no based ground it? No flowers, no garden gay, all blasted, all wasted. अब यहाँ पे ये बोलता है कि क्या मेरा अच्छा टाइम ख़त्म हो चुका है? क्या मेरे लाइफ में सक्सेस, रिवॉर्ड, ये सब मिलना ख़त्म हो चुका है? क्या मेरे को कभी सक्सेस मिलेगा ही कि नहीं? नॉट सो माई हार्ट बट देयर इज़ फ्रूट एंड द हास्ट हैंड। अब ये बोलता है कि नहीं, मेरे को इतना भी नहीं घबराना चाहिए। मेरे पास दो हाथ है और वो हाथ से हम काम करके अपने लाइफ में सक्सेस ले सकते हैं। I recover all thy sigh-blown age on double pleasures. I leave thy cold dispute of what is sweet and not forsake thy case. Thy rope of sands. अब यहाँ पे ये बोलता है कि हम मेहनत करेंगे और जितना लाइफ में मेरा दर्द आया, दुख है, उस चीज़ को ख़त्म करके हम सक्सेस लेंगे और सारे दुख के ऊपर मेरा सुख, मेरा खुशी उस चीज़ को मैनेज कर लेगा, बराबर कर लेगा और उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। वॉट इज़ फिट एंड नॉट फॉर सेक दैट इज, ये बोलता है कि हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। और ये जो हम सर्विस कर रहे हैं उस सर्विस में कुछ सक्सेस नहीं है, ना ही कुछ खुशी है। ये बिल्कुल एक ऐसा रस्सी है जो बालू का बना हुआ है, मतलब इनविजिबल है। हम खुद ही को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, हम खुद को पनिश कर रहे हैं इस चीज़ में, ये डर से कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम खुद से मेंटली वो चीज़ सोच करके रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं खुद पे। विच पिटी थॉट्स आर मेड एंड मेड टू दी गुड केबल टू इन्फोर्स एंड ड्रॉ। सेम चीज़ है यहाँ पे कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन हम खुद से डर से सारा चीज़ कि हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए, मोरली राइट नहीं है, रॉन्ग है, ये सारी चीज़ की वजह से हम कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। While thou didst wink and wouldst not see, away take the head, I will abroad, call in my death's head, there tie up thy feet। अब यहाँ पे ये बोलता है कि अब मेरे को नहीं घबराना, अब हम डिसाइड कर लिए तो डिसाइड कर लिए। अब मेरे को फियर, मतलब डेथ का भी फियर नहीं है। अब चाहे जो हो, हम ये काम छोड़ के अपने मन का करेंगे, अपने लाइफ में अपने खुशी को ढूंढेंगे और अपना डिसीजन खुद लेंगे। हम इस सर्विस में नहीं रहेंगे ज़्यादा। He that forbears to suit and serve his need deserve his load। अब ये बोलता है कि जो इंसान अपने लाइफ में अपना डिसीज़न नहीं लेता है और वो चाहता ही है कि हम ऐसे रहे, तो वो डिज़र्व करता है पेन।
बट एज ए रेड एंड गिव फायर्स एंड वायल एट एवरी वर्ड। और जैसे जैसे मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, जैसे जैसे और मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा था, मी थॉट्स आई हर्ड व्हेन कॉलिंग चाइल्ड एंड आई रिप्लाइड माय लॉर्ड। अभी बोलता है कि मेरे को गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया, इतना बढ़ गया कि हम डिसाइड ही कर लिए थे कि हमको जाना है, लेकिन एक वर्ड भगवान से जो आया कि चाइल्ड, और ये बात सुनते ही हम वापस से मेरा गुस्सा शांत हो गया और हम फिर से भगवान के भक्ति में लग गए। तो ये था पोएम द कॉलर। अब नेक्स्ट है ईस्टर विंग, जो कि नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू सो मच।